मेरा ख्याल था कि अगली लाइन में बैठे वालों को ये पता है कि पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक हाउस ऑफ फेडरेशन है, उसके मेंबर्स भी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां हिस्सा अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए बना हूं जी। और जो इन्होंने अभी कहा कि जी 5-5 मशीर बना दिए हैं, यानी जब बंदा हाउस में फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहा हो उसके पास फैक्ट्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब भी सेनेटर हैं और वजारत दाखिला के एक ही वजीर है। मैं जरा मसूफा के लिए ये बता दूं कि एक ही वजीर है। दूसरी बात, मैं इस पे बात करने से पहले सदर साहब के खिताब से, सर इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं कि आप 1 साल की कारकर्दगी का 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता, जितना टाइम आप चाहें 24/7 मैं जवाब दूंगा। जहां कमी कुताही होगी अपने आप को ठीक करेंगे। जो हमने अच्छा किया है वो अप्रिशिएट होना चाहिए। मैं 1 साल की कारकर्दगी के लिए अपने आप को पेश करता हूं अपने डिपार्टमेंट को कि आप इसको सिर्फ इंटीरियर पे बहस करवाएं। मसला यह है कि कई लोग चुपते इसलिए हैं, ये बार बार ये फैशन बन गया है जनाब स्पीकर कि मोहसिन नकवी साहब पे तनकीद कर दी जाए। सीट से चिमटे रहना जरूरी नहीं होता, काम देखना है। एससीओ कॉन्फ्रेंस हो पुरअमन हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो पुरअमन हो, पाकिस्तान में जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, एससीओ हो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो, दो साल की में बनने वाले पुल और अंडरपास 2 महीने में बने। वो तमाम जो आपके स्टेडियम्स बने हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, पाकिस्तान के लिए एक और तोहफा हो। इनका ख्याल है कि वजारत दाखिला ने शायद साल में एक ही काम किया है कि 26 नवंबर को जब आए थे तो इनकी ठकाई की थी। हम ठकाई के अलावा भी बहुत काम करते हैं। मैं इसी के साथ सर अब मैं जाफर एक्सप्रेस पे बात करना चाह रहा हूं। जाफर सर, तंजीम साजी के लिए मैंने अभी बनीगाला दाखिला लेना है, मैंने वहां पढ़ना है अभी। सर वहां के जो चांसलर हैं उनका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है, और वहां की जो प्रोफेसर हैं बीबी बुशरा, वो मेरे से, मैं पढ़ना चाहता हूं उनसे। ये बात करेंगे तो मेरे से सुनेंगे सर। इनका ख्याल मैं पोर्टफोलियो होने की वजह से सर इस हाउस का तकद्दस बरकरार रखना चाहता हूं। मैंने इनकी बात आराम से सुनी है, ये बात करेंगे मैं उससे बड़ा जवाब दूंगा। सर अगली बात जी, अब आ जाए जाफर एक्सप्रेस पे। सर जाफर एक्सप्रेस, सर इनसे पूछ रहे तंजीम साजी पे बात करनी है कि दहशतगर्दी पे करनी है? जी आप एड्रेस पे बात करें। सर जाफर एक्सप्रेस इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। सर एक साइड से पहाड़ों से बीएलए, दूसरी साइड से अफसोस के साथ बात यह है सर ऑर्डर इन द हाउस करवाएं सर। संजीदा बात हो रही है जी, आप चाहते हैं बलोचिस्तान की बात, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस बिकॉज और 10 मिनट के बाद जुमे की ब्रेक हो जाएगी जी। अभी जी तरह सर गुजारिश ये है, जाफर एक्सप्रेस या दहशतगर्दों के खिलाफ बात हो तो पता नहीं इनको क्या, इनकी सीट में कोई करंट आ जाए। सुने ना भाई, एक साइड पे सर बीएलए पहाड़ों से हमलावर थी पाकिस्तान के शहरियों पर, नहत्ते शहरियों पर, पाकिस्तान की फोर्सेस पर, और दूसरी साइड से सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग उसी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर थे जो पाकिस्तान के उन लोगों के जो नहत्ते थे, जिसमें खवातीन थी, बच्चे थे, और नहत्ते सिविलियन और सरकारी मुलाजिम थे, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जनाब स्पीकर, कोई फर्क नहीं है, यह सहूलतकारी है। जिन लोगों ने ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर सहूलतकारी की है, जिस तरह बीएलए को ट्रीट किया जाएगा, सहूलतकारों को भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। यह नहीं हो सकता। और ये बार बार कहते हैं कि यह दहशतगर्दी शुरू क्यों हुई। जनाब स्पीकर, यह दहशतगर्दी शुरू
क्यों हुई? क्योंकि 2018 में आरटीएस बैठ गया था। सिर्फ आरटीएस नहीं बैठा जनाब स्पीकर, आप इसी जगह बैठते थे 13 से 18 के दरमियान। जब 13 में हुकूमत आई तो आधी दर्जन दहशतगर्दी के वाकयात रोज हुआ करते थे। फाटा में पाकिस्तान का परचम नहीं लहराता था, कोयटा में कोई निकल नहीं सकता था, कराची में जिस दिन दिल करता था कारोबार और पूरा कराची बंद कर दिया जाता था। जनाब स्पीकर, उसी 4 साल में वही फौज थी, वही रेंजर थी, वही पुलिस थी, लेकिन जब नीयत का फर्क हो तो एक आदमी का फर्क था जिसका नाम था नवाज शरीफ। उसने सबको इकट्ठे बिठाया, वो दहशतगर्दी खत्म हुई। वो दहशतगर्दी लौटी कैसे जनाब स्पीकर? सुने कैसे लौटी? ये 2018 के बाद कुछ ऐसे फैसले किए गए कि दोबारा से दहशतगर्दी केपी में भी, कोई केपी में शहीद हो तो वो भी पाकिस्तानी है, कोई बलूचिस्तान में मारा जाए वो भी पाकिस्तानी है, पंजाब या सिंध, ये दहशतगर्दी दोबारा लौटी उन पॉलिसियों से। उन तालिबान को वापस लाकर अपनी सियासी फायदे के लिए उनको पाकिस्तान लाकर बसाया गया और वही लोग आज हमारी लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। जनाब स्पीकर, कोई फर्क नहीं है टीटीपी और बीएलए में। दोनों के हैंडलर्स बैरूने मुल्क, हमसाया मुल्क में मौजूद है। दोनों के ट्रेनिंग कैंप्स हमसाया मुल्क में मौजूद है। दोनों की फंडिंग वही लोग कर रहे हैं। एक ने दाढ़ी रखी हुई है और दूसरे ने दाढ़ी नहीं रखी, सिर्फ ये फर्क है। और मैं दोबारा बता दूं, कल एक बलूचिस्तान में वजीर आजम तशरीफ लेकर गए, उधर तमाम कौमी क़यादत वहां साथ बैठी, बलूचिस्तान की अपोजिशन और बलूचिस्तान की हुकूमत वहां साथ बैठी और कुछ फैसले वहां पर किए गए। एक तो ये जो तासर दिया जाता है कि बलूचिस्तान में ना जाने, ना कोई दिन में निकल सकता है ना रात में, बिल्कुल गलत है। कोई इंसर्जेंसी नहीं है, ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी। और ये दहशतगर्दी उसी तरह की, दोनों का एक पैटर्न है, बीएलए भी और टीटीपी भी। एक की दाढ़ी है और दूसरे की दाढ़ी नहीं, और एक ही उनका है। दोनों उसी तरह अहले तशी के आईडी कार्ड्स देखकर, पंजाबियों के आईडी कार्ड देखकर, सरकारी मुलाजमीन के आईडी कार्ड देख, दोनों एक जैसे करते हैं। इनका मकसद क्या है कि कौम में तकसीम और खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन जो जाफर एक्सप्रेस है जनाबे स्पीकर, जिस बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो ऑपरेशन किया है वो काबिल तहसीन है। इनके मुंह से कभी वो भी तारीफ सुननी चाहिए जिन्होंने आम पाकिस्तानी, उन खवातीन निहत्ते जो वहां लोग मगवी थे, उनकी जान बचाई है। एक लफ्ज नहीं कहेंगे, कोई हर्ज नहीं है। ये दोबारा पूछते हैं कि दहशतगर्दी लौटी क्यों है। नेशनल एक्शन प्लान पे किसने अमल करना था? 20 उसके नुक्ते हैं, 10 नुकात सूबे से हर सूबे को कर रहे हैं। मैं अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, आज से 20 साल हो गए हैं, 1% एनएसवी अवार्ड का केपी में जाता है, 600 अरब रुपया जा चुका है। कितने जनाब स्पीकर? 600 अरब से जायद। उस 600 अरब, ये वाहद सूबा है, ये कारकर्दगी, ये मेरा ख्याल माइंड ना करे, वो भी पाकिस्तान है कि जहां पर काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट जो है वो किराए की बिल्डिंग में है। वो 1% भी दहशतगर्दी के लिए नहीं लगा आज तक। क्यों सीटीडी वहां उसको अदारे को स्ट्रेंथन नहीं किया गया? क्यों वहां पर इन्होंने अपनी पुलिस और दूसरों को इक्विप नहीं किया? जनाब स्पीकर, ये कहते हैं बार बार इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर है। इंटेलिजेंस एजेंसियां इंफॉर्मेशन देती हैं, वो पंजाब में जब अदारों को इंफॉर्मेशन देती है तो उनमें कैपेसिटी है, वो उस पर अमल करके उसका नतीजा देते हैं। आपके लोगों में कैपेसिटी नहीं है या आपके लोगों में अदारे ही नहीं है। अपना नाअहली या नालायकी सूबों की
आप एजेंसियों पे या वफाकी इदारों पे नहीं डाल सकते। हां, ये बात ठीक है। आइए जनाब स्पीकर, फिर एक दफा इन्हें कहता हूं बैठे, ये पाकिस्तान का मामला है, आए बातचीत करें। ये नेशनल एक्शन प्लान हो या नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात हो, लेकिन जब आते हैं, यानी अभी देखें तकरीरें करने के लिए ये आपसे टाइम मांग रहे हैं, और ये उस खिताब पे तकरीर करने के लिए आपसे टाइम मांग रहे हैं जो इन्होंने सुना ही नहीं है। यानी सदर का खिताब सुनते नहीं है, लेकिन तकरीर के लिए टाइम मांग रहे हैं सर। यानी सुन भी लिया करें। यानी आप आते हैं सर, ये 2 मेरे भाई जो पीछे बैठे हैं वो वीडियो बना रहे होते हैं, 2-4 आगे आते हैं सर, ये इनका रोज का एक तरीका, आते हैं, ये किया जी, वीडियो बनाई और चले गए टीए लेके। सर माहौल बनाए, माहौल बनाए, बात सुनना सर, बात सुनना भी इसका हिस्सा है, ठीक है। और सर ये बात सुनने की आदत नहीं है। और इसी तरह सर जो सदर साहब का खिताब है, बात तो होनी चाहिए परफॉर्मेंस पे सर, परफॉर्मेंस पे बात क्यों नहीं होती? ये अपनी 13 साल के हुकूमत केपी का परफॉर्मेंस यहां लाकर लोगों को बताए ना कि हमने बदल दिया पूरा केपी की, यूरोप बन गया है ना, वहां दवाई है ना सर। वो कहते शाम में कोई निकल सकता है, और इनके अपने लोग बात करते हैं कि जितनी करप्शन इस दफा गंडापुर साहब ने वहां राइज की है, कहते तारीख में इतनी नहीं रही। ये कारकर्दगी पर बात करें, सूबों की कारकर्दगी पर और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी। और ये मुझे बताएं कि सर ये जो इकोनॉमी है, आज तकलीफ तो इस बात की है कि डॉलर। तलाल साहब, मेरा ख्याल है हम ब्रेक करते हैं, आप मंडे को फिर कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है सर। The House is adjourned to meet again on Monday 17 March at 2 p.m.